जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन। मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है समान विज्ञान का 99 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों, वो अम्ल कौन सी है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण हमारे मांसपेशियों में थकावट आती है। दूसरा प्रश्न देखिए है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। चौथा प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पांचवा प्रश्न है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। छठा प्रश्न है किस दंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो मांसपेशी यानी पैरामेशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल के समान बनी होती है, यानी छठा प्रश्न है पैरामेशियम। सातवां है केचुए की कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा केचुए की कोई भी आंखें नहीं होती है। आठवां प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है? तो मानव के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। इसे क्या बोलते हैं? किण्वन कहा जाता है, यानी किण्वन के कारण ही वो होता है ये क्रियाएं। 12वां प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो उसे बोलते हैं किंग कोबरा। 13वां है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। 14वां प्रश्न है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का। 15वां है देशी घी में कौन से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। 16वां है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो है लाल रंग। 17वां है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यानी J.L. बेयर्ड। पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। 18वां प्रश्न है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन कारण। 19वां प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। 20वां प्रश्न है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता का मापन होता है वो लैक्टिक अम्ल से हम करते हैं, यानी लैक्टोमीटर से करते हैं। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। 22वां है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 23rd है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। 24th है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उस ऊतक का नाम क्या है जो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है? तो उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। क्या बोलते हैं उसे? एपिथेलियम ऊतक। 25वां प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? उस वैज्ञानिक के नाम है डेवी। 26वां प्रश्न है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसका नाम है बाघ। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, किसको ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है। 28वां है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे किनारे किनारे लाल रंग की कलर दिखाई देता है जिसे हम किरीट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम कहते हैं किरीट। 29वां प्रश्न है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। 30वां प्रश्न है टाइपराइटर यानी टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है? तो उनका नाम है शोल्स। 31वां प्रश्न है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। तो 32 है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 33वां प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। आम का वनस्पतिक नेम यानी नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम क्या है? उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। 35 है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है। 36वां प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। 37 है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। 38 है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। 39 प्रश्न है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। 14 है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटान।
41 है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो कैसा दिखाई पड़ता है, काला। दोस्तों इससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है, यानी पृथ्वी से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है, नीला। लेकिन अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष में अगर जाने पर हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। वहीं बात करता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तब बात करेंगे नीला। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न की। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्य जब डूबने लगता है तो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, यानी उसके फैलाव में बढ़ोतरी हो जाती है जिसके कारण वो लाल रंग का दिखाई देता है। 43वां प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, गैलीलियो ने। 44वां प्रश्न है सूर्य में होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। 45 है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। 46 है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, उसे बोलते हैं प्रकंद। 47 है भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। 48 है क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तीसरा द बोर ने। 49वां प्रश्न है पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। 50वां प्रश्न है सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार के रंगों के रूप में पहुंचता है, लघु तरंग के रूप में। अब बात करते हैं 51 यानी 51वें प्रश्न की। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो सबसे अधिक जो द्वीप पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में, यानी प्रशांत महासागर। 52वां प्रश्न है जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, दैनिक ज्वार कहा जाता है, दैनिक ज्वार। 53 है सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो उसका बोलते हैं वॉन लेक। दोस्तों ये वॉन लेक कहाँ पर है, तुर्की में है। इसकी प्रतिशतता कितनी है, 330% है, ठीक है ना। यह विश्व की सबसे अधिक लवड़ी झील है। यहाँ पे सागर दिया है तो सागर का ही एक रूप होता है झील, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉन। अब बात करते हैं 54वें प्रश्न की। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं को अंतर्गत होता है, एरिडोसॉल। 55वां प्रश्न है जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जो जल में पौधे उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। 56वां प्रश्न है मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो मालाबार क्षेत्र में वर्षा वन पाई जाती है। मालाबार कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे ये देखिएगा, ये है ना पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। 57वां प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटजन ने। अब 58 देखते हैं। 58वां प्रश्न है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, पोटेशियम के कारण। आंसर हो जाएगा पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से। 60वां है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, छाल से। 61 है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, ताड़ के वृक्ष से। 62 है इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु में। 64 है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, वो होता है एंजाइम। 65 है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, क्या है वो, हीरा। 66 है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। 67 है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। 68वां प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। 69 है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किण्वन के द्वारा। 70 प्रश्न है 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर यानी लगभग पौना मीटर। 71 प्रश्न है पौधे की किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, बीजों से। 72 है किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, सोयाबीन से। 73 प्रश्न है धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा रोग है, वो खैरा रोग किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण। 74 है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है, यह कथन है लैमार का। 75वां प्रश्न है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, यानी रेगिस्तान में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। 76वां प्रश्न है
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो वो होती है विकिरण के द्वारा। अब बात करते हैं 77 प्रश्न की। 77वां प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, यानी किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। 78 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर, यानी सूर्य के जो प्रकाश की जो तीव्रता मापते हैं उसे बोलते हैं एक्टियोमीटर। 80 प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता को मापा जाता है, किस जो इकाई होती है उसे बोलते हैं क्यूरी। अब बात करते हैं 82वें प्रश्न की। 82वां प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? वह धातु है ताम्र की। 83वां प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। 84 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण की। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 87 है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। अब बात करते हैं 88 प्रश्न की, यानी 88वें प्रश्न की। तो तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए इसे विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। 89 है, केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। 90 प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो J.H. वॉन हॉक को सबसे पहले रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 91 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। 92 है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। 93 प्रश्न है, 93 है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? उसे कहते हैं यूरेनियम। 94 है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। 95 है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी मुख्यतः जो गैस होती है वो तो ब्यूटेन। 96 है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब बात करते हैं 97 की बात। 97वां प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई उसमें जो वर्गीकरण किया किस आधार पर किया है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा ये। अब 98 की बात करते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? पिच ब्लेंड से। 99 है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सी है? सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 99 प्रश्नोत्तरी, यानी वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। इसी तरीके से हम और भी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।